वेस्टर्न घाट्स, जिनको हम सह्याद्री भी कहते हैं, ये माउंटेन रेंज है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ ये हिल्स एक नेचुरल बैरियर बनाते हैं जो डेक्कन प्लेटो को अरेबियन सी के नैरो कोस्टल प्लेन से अलग करता है। वेस्टर्न घाट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट से होते हुए जाता है और इन रीजन्स के जियोग्राफी और कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। यह हिल सिर्फ जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि इकोलॉजिकली और कल्चरली भी रिच है। यहाँ डाइवर्स इकोसिस्टम्स और ह्यूमन कम्युनिटीज है। वेस्टर्न घाट्स बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज का घर है जो सेंचुरीज से नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस इस यूनिक इकोसिस्टम के कंजर्वेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रेंज एंशिएंट टेम्पल्स, फोर्ट्स और ट्रेड रूट्स से भरा हुआ है जो एक रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट करता है। सेंचुरीज से वेस्टर्न घाट्स ने आर्टिस्ट, पोएट्स और राइटर्स को इंस्पायर किया है और इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर में अपनी जगह बनाई है। वेस्टर्न घाट्स में एक ड्रामेटिक टोपोग्राफी है जिसमें रोलिंग हिल्स से लेकर शेयर क्लिफ्स और प्लेटोज तक सब कुछ है। अनामुडी जो केरला में है, इसकी सबसे ऊंची पीक है जो सी लेवल से 2695 मीटर ऊपर है। ये पीक्स जो अक्सर मिस्ट में डूबी रहती हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज देती हैं और ट्रैकिंग एंथुसियास्ट के लिए एक चैलेंजिंग टेरेन प्रोवाइड करती हैं। वेरिड टोपोग्राफी की वजह से यहाँ बहुत सारे रिवर्स, वाटरफॉल्स और लेक्स हैं जो रीजन की सीनिक ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में शार्प एलिवेशन ग्रेडियंट और डाइवर्स माइक्रोक्लाइमेट्स इकोसिस्टम्स की एक वाइड एरे को सपोर्ट करते हैं। साउथ में एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर नॉर्थ में डिसिडुअस फॉरेस्ट तक वेजिटेशन एल्टीट्यूड और रेनफॉल के साथ ड्रामेटिकली चेंज होती है। वेस्टर्न घाट्स में कई प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं जिनमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं। हर एक में यूनिक फ्लोरा एंड फौना है। वेस्टर्न घाट्स को दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से एक माना जाता है। यह रीजन प्लांट्स और एनिमल्स की एक अस्टॉनिशिंग वैरायटी का घर है जिनमें से बहुत से एंडेमिक हैं, मतलब ये अर्थ में कहीं और नहीं मिलते। 7,400 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 1,800 स्पीसीज ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, 508 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और 179 स्पीसीज ऑफ एम्फिबियंस वेस्टर्न घाट्स को अपना घर कहते हैं। ये रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और डाइवर्स हैबिटेट्स का एक टेस्टमेंट है। वेस्टर्न घाट्स में पे जेन वेल एंडेमिक स्पीसीज सिर्फ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ही फैसिनेटिंग नहीं है बल्कि रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी क्रूशल रोल निभाते हैं। नीलगिरी तार, एक माउंटेन गोट जो सिर्फ हायर एलिवेशंस में पाया जाता है, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसी तरह लायन टेल्ड मकाके अपने डिस्टिंक्टिव मेन के साथ एक प्रीमेट स्पीसीज है जो वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट्स का एंडेमिक है। इन एंडेमिक स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हुए ये हिल्स विंड्स को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे विंडवर्ड साइड पर हेवी रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन और ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स एक वाटर टावर की तरह भी काम करते हैं जिससे बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं और ईस्टवर्ड्स फ्लो करते हैं और देश के एक बड़े हिस्से को पानी प्रोवाइड करते हैं। वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट रीजनल क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए क्रूशल हैं। ये कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को कम करते हैं। फर्दरमोर, ये फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, इरोजन और लैंडस्लाइड्स को रोकने में, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने और ह्यूमन सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल हैं। मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने, वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करने और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में वेस्टर्न घाट्स का रोल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि प्योर प्लैनेट के लिए उनकी सिग्निफिकेंस को अंडरलाइन करता है। वेस्टर्न घाट्स अपनी इमेंस इकोलॉजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के साथ कई थ्रेट्स का सामना कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज इज यूनिक इकोसिस्टम कई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करते हैं।
अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस फ्रैजाइल रीजन पर प्रेशर को और बाधा देते हैं। कंजर्वेशन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट नीड्स को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करना। वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल कम्युनिटीज, साइंटिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट शामिल हों। प्रोटेक्टेड एरियाज को स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना सही दिशा में क्रूशल स्टेप्स हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास मौजूद ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज सस्टेनेबल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करने में वाइटल रोल निभा सकता है। एंटमैन सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स की शान को प्रिजर्व करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह इंश्योर करना कि फ्यूचर जनरेशंस को एक हेल्थी और वाइब्रेंट